10 जून 2026 एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तारीख है जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में याद किया जाएगा और लंबे अरसे तक। इसलिए कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, और इस अर्थ में कि वो अब सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचित हुआ हो। इस पर कल से लेकर आज तक हर जगह खबरें ही खबरें हैं। सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है, और जहाँ तक अखबारों की बात है उनमें इनकी खबरें हैं। टेलीविज़न पर ये बात छाई हुई है कि प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी अब देश में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री हो गए हैं। इस पर उनको कैबिनेट ने बधाई दी, उनको मंत्रियों ने बधाई दी, तमाम लोगों ने बधाई दी। तो हमारी बधाई भी स्वीकार करिए मोदी जी। हम भी अवध पंच की ओर से आपको इस बात की बधाई देते हैं। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। दरअसल ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको राजनीति शास्त्री चाहे जिस रूप में देखते हों, लेकिन एक लकीर तो प्रधानमंत्री मोदी ने खींच ही दी है, और वो यकीनन जवाहरलाल नेहरू की लकीर से बड़ी है। जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे, जबकि मोदी उससे एक दिन आगे निकल गए 10 जून को। अब वो 4399 दिन पूरे कर चुके हैं। ये इसको जिस तरह भी देखिए, लेकिन एक तथ्य हमको ऐतिहासिक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष से अधिक समय तक प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं, और इस तथ्य को काटा नहीं जा सकता। निर्वाचित प्रधानमंत्री वो हैं या नहीं हैं, इसके आधार पर उनके प्रधानमंत्रित्व काल की गणना नहीं की जा सकती। एक तरह से देखिए तो जवाहरलाल नेहरू इस देश का अतीत है, नरेंद्र मोदी इस देश का वर्तमान है, और दो प्रधानमंत्रियों के बीच में तुलना किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराई जा सकती। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में तुलना ठीक नहीं मानी जाती, और इससे कोई फ़ायदा बहुत अधिक होता नहीं है। दरअसल इसमें जो दो अतीत और वर्तमान के प्रधानमंत्रियों की बात है, उसमें एक पक्ष छूट जाता है, और वो पक्ष है भविष्य। आप प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम जानते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आपको याद रहेगा, लेकिन भविष्य में उसकी जगह कौन लेगा, कौन सा नाम आएगा, कौन वो प्रधानमंत्री होगा, और कैसे इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि वो इससे भी बड़ी लकीर खींच दे। आने वाले समय में शायद हमको ये भी देखने को मिले। दरअसल लकीर एक बड़ी समस्या मूलक चीज़ है, एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं तय हो पाती। लकीर खींचकर देशों का बंटवारा हो सकता है, लकीर खींचकर गाँव में खेत बांटे जा सकते हैं, लकीर खींचकर भाइयों के बीच घर बांटे जा सकते हैं, उनका बंटवारा हो सकता है, लेकिन लकीर खींचकर महानता स्थापित नहीं की जा सकती, साबित नहीं की जा सकती। ये बात बहुत सारे लोग बहुत तरह से हमेशा से कहते रहे हैं। जो धर्मशास्त्र हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी आपको घटनाएं, ऐसे उल्लेख मिलेंगे जिनमें ये उल्लेख आता है, ये जिक्र आता है कि लकीर खींचकर किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं किया जाना चाहिए, ये अनुचित है, ये इसे ठीक नहीं बताया जा सकता। कबीरदास ने एक दोहा लिखा था बहुत पहले, करीब 700 वर्ष पहले। उन्होंने कहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कबीरदास जब महानता का उल्लेख करते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। इस दोहे का अर्थ साफ है, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि सिर्फ बड़े होने से आप महान नहीं हो जाते। बड़ा होना तो खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, लेकिन उससे उसके नीचे चलने वाले किसी यात्री को छाया नहीं मिलती, और उससे
उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर लगता है। कबीर की बात अपनी जगह है, और ये एक तरह का सरलीकरण भी आप इसे कह सकते हैं कि महानता इस तरह से नहीं देखी जानी चाहिए। लेकिन महानता किस तरह से देखी जानी चाहिए, इसका पहला और विशद उल्लेख थिरुवल्लुवर के यहाँ मिलता है। तमिलनाडु के एक संत कवि जो 200 वर्ष ईसा पूर्व, यानी साझा काल से 200 साल पहले, करीब 2200 साल पहले तमिलनाडु में हुए थे, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम कुरल है। कुरल में 3 अध्याय हैं और कुल 1330 श्लोक कह लीजिए या छंद कह लीजिए वो हैं। उसका जो 98वां छंद है, 98वां अध्याय है, उसमें 10 छंद हैं, और वो 10 के 10 महानता के बारे में हैं कि महानता को कैसे पहचानें, महानता होती क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। तो तिरुवल्लुवर ने जो पहला लक्षण बताया वो विनम्रता है। वो कहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिसमें बड़प्पन है, जो महान है, उसमें विनम्रता कूट कूट कर भरी होती है। उसे विनम्रता और अपनी प्रति, अपनी उपलब्धियों के का ढोल बजाने की कोई इच्छा नहीं होती। वो बड़े काम करता है, लेकिन उनका श्रेय लेने का प्रयास कभी नहीं करता। इसके साथ ही थिरुवल्लुवर उसका दूसरा पक्ष भी सामने रखते हैं और कहते हैं कि जो बड़ा नहीं है, जिसमें बड़प्पन नहीं है, वो अपनी उपलब्धियों का गुणगान करता घूमता है और आत्म प्रचार में लिप्त रहता है। तिरुवल्लुवर के हिसाब से जो महानता का दूसरा लक्षण है वो व्यक्ति का चरित्र है। ऐसे व्यक्ति के चरित्र की जो उसके प्रभाव है उसका, वो सब उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो छलकता है, झलकता है उसके व्यक्तित्व में, वो दिखाई देता है सबको, वो चाहे कहे या ना कहे। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति छोटा है, जो बड़ापन ओढ़े हुए है, उसमें एक गुण हो सकता है कि हो, या कई गुण उसके साथ जोड़े जा सकते हों, लेकिन एक चीज़ उसमें बिल्कुल नहीं होती, और वो ये कि अपने किसी समकालीन या अपने से किसी बड़े या अपने से किसी पूर्ववर्ती का सम्मान करने की क्षमता, ये योग्यता उसमें होती ही नहीं। ये चारित्रिक दुर्गुण की तरह इसको तिरुवल्लुवर पेश करते हैं। तिरुवल्लुवर के मुताबिक क्षमा और करुणा ये महानता के 2 बड़े लक्षण हैं। जो महान व्यक्ति होगा, जो बड़ा व्यक्ति होगा, उसमें एक गुण बहुत अधिक प्रचुरता से पाया जाएगा, और वो है दूसरों के दोष छिपा लेने, ढक लेने, और उसका जो अच्छा काम है उसको प्रचारित करने का। ये काम वो मन से करता है, दिल से करता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके साथ काम करने वाले में अगर कोई खूबी या खामी ऐसी है जिसकी वजह से उसकी छवि पर प्रभाव पड़ सकता है, तो वो उन खामियों को ढक देता है। जबकि इसके विपरीत जो छोटा व्यक्ति है, वो दूसरों की खामियां उजागर करने को अपनी एक उपलब्धि समझता है। इस वजह से तमाम लोग उससे, चाहे उसके साथ खड़े हों, लेकिन अलग थलग सा महसूस करते हैं। ये बात तिरुवल्लुवर ने किस संदर्भ में कही है, इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पहले के अध्याय में वो राजाओं के गुणों के बारे में बात करते हुए भी इसी तरह का उल्लेख करते हैं। महानता के एक और लक्षण के रूप में तिरुवल्लुवर जिक्र करते हैं अहंकार का, और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति छोटा है और जो बड़ा है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। हो सकता है बड़ा व्यक्ति भी, महान व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो, और संभव है कि छोटा व्यक्ति भी अच्छा काम कर रहा हो। लेकिन मुश्किल ये है कि बड़े व्यक्ति के अंदर ये खूबी है कि वो अपने काम को दूर से देखता है और सराहता है, और प्रतीक्षा करता है कि उससे लोगों का कितना भला हुआ, जबकि दूसरा व्यक्ति उस अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, और ये उसमें अहंकार और बढ़ा देता है। नैतिकता, महानता नापने का एक और पैमाना तिरुवल्लुवर बताते हैं।
वो कहते हैं कि नैतिकता इतनी बड़ी चीज़ है कि इसकी रक्षा आपको हर दिन, हर पल, हर सेकंड करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर कोई चोट हुई, इसमें कोई क्षति पहुंची इसको, तो आपका सारा किया धरा पूरे जीवन का बेकार चला जाएगा। ये बात वो कहते हैं कि नैतिकता से को बचाने के लिए बहुत सारे लोग अपने कदम बहुत वक्त पर, सही समय पर पीछे खींच लेते हैं, जबकि जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता वो उस नैतिकता की ओट की चिंता नहीं करता, उसको दूसरी चिंताएं होती हैं और उन चिंताओं के तहत वो आगे बढ़ता चला जाता है। तिरुवल्लुवर कहते हैं कि अगर आप बड़े हैं, आप किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप समाज में कैसी, आपके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से लोग आपको बड़ा मानते हैं, तो एक चीज़ आपके पास बिना मांगे, बिना पूछे चली आएगी और वो है प्रसिद्धि। जो बड़े लोग होते हैं वो प्रसिद्धि को पहचानते हैं और प्रसिद्धि से एक कदम पीछे ही चलते हैं, उसके पीछे नहीं भागते, बल्कि कोशिश करते हैं कि प्रसिद्धि उनके आसपास ना आए, उनके बात व्यवहार में उसका प्रभाव ना पड़े। जो प्रसिद्धि है वो तिरुवल्लुवर उसकी तुलना उस स्त्री से करते हैं जो किसी के पास पहुंचने पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि कोई दूसरा उसके आसपास ना आए। प्रसिद्धि को एक रोग बताते हैं तिरुवल्लुवर और कहते हैं कि इससे छुटकारा पाना, अगर ये रोग आपको लग जाए तो बहुत कठिन होता है। और अंत में तिरुवल्लुवर का एक और जो सूत्र है वो जन्म से संबंधित है, संस्कारों से संबंधित है। तिरुवल्लुवर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा पैदा हुआ है वो बड़ा ही हो और जो छोटा पैदा हुआ है वो छोटा ही हो। महानता का या छोटेपन का जन्म से कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई संबंध होता ही नहीं है। ये बहुत संभव है कि जो बड़ा हो, जन्म से बड़ा हो, उसके विचार, उसके संस्कार छोटे हों और वो छोटा ही रह जाए, वो बड़ा होकर भी बड़ा न बन पाए। इसके विपरीत जो छोटा है वो उसके विचार, उसकी उपलब्धियां, उसका काम, उसकी नैतिकता, उसका चरित्र उसको बड़ा बना दे, तो ऐसे व्यक्ति को छोटा कहना गलत होगा। ये संभव नहीं है कि जो बड़ा व्यक्ति है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। जन्म लोगों की महानता तय नहीं करता, बाद का व्यवहार तय करता है।